सीएसपी लूटकांड के अपराधी कर रहे थे स्मैक की तस्करी। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। से की गई बाइक और लूट में प्रयुक्त किए गए बाइक को भी पुलिस ने किया है बरामद। साथ ही लूटकांड का मोबाइल खरीदने के आरोप में भी एक आरोपी की गई है गिरफ्तारी। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव का है, जहां से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक चोरी के बाइक से 2 संदिग्ध लोग स्मैक की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन कर रहे थे और इसमें करजा थानेदार और पानापुर करियात थाना की पुलिस को शामिल किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी कर एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को पहले पुलिस ने हिरासत में लिया। जब उससे पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उन्होंने स्वीकार किया कि बीते दिनों करजा थाना क्षेत्र के बिशनपुर में जो सीएसपी संचालक से लूट हुई थी वह इन्हीं के द्वारा अंजाम दिया गया था और इसी बाइक को लूट में प्रयुक्त किया गया था। जब इनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक और बाइक का इन्होंने पता बताया, जिस बाइक से सीएसपी की पहले रेकी की गई थी। हालांकि गिरफ्तार दोनों अपराधकर्मी जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने इनसे आगे और पूछताछ शुरू की तो इन्होंने बताया कि सीएसपी संचालक से जो इन्होंने मोबाइल लूटा था उस मोबाइल को भी उन्होंने एक दुकानदार को बेचा था और इतना ही नहीं, पहले भी उस दुकानदार को लूट की कई मोबाइल इनके द्वारा बेची गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि करजा थानेदार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के बड़का गांव के समीप एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा स्मैक की तस्करी की जा रही है। जिसके बाद वो पूरे मामले की सूचना वरीय अधिकारी को दिया, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आनन फानन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व खुद एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक पर सवार दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो बीते दिनों करजा थाना क्षेत्र के बिशनपुर में जो सीएसपी संचालक से 1,70,000 रुपए की लूट हुई थी उस पूरे मामले का उद्भेदन हो गया। इन्होंने बताया कि इन्हीं के द्वारा वो सीएसपी को लूटा गया था और उससे जो मोबाइल लूटा गया था सीएसपी संचालक से, वो भी इन लोगों ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक मोबाइल दुकानदार को बेचा था, जिसकी निशानदेही पर उस मोबाइल दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं उनकी बातों को। हाँ, कल की घटना है 17/5/25 की कि गोपनीय सूचना मिली करजा थानेदार को कि वो उसके यहाँ से कोई चोरी का मोटरसाइकिल और उसी पर स्मैक बेच रहा है। बड़का गाँव के आसपास के जो चौक है उस वहाँ पर वो स्मैक बेच रहा है। तो इस गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस के संज्ञान में आते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में त्वरित गति से एक टीम का गठन हुआ, जिसमें कि एसडीपीओ सरैया थे और करजा थानाध्यक्ष थे और भी उनके साथ पानापुर करिया थानाध्यक्ष, सब लोगों ने मिल करके वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। वाहन चेकिंग एक जो भूतहा पोखर है बड़का गाँव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे वाहन चेकिंग के क्रम में 2 लड़के राजा बाबू और झामलाल पेशर रविंदर पटेल जो पहाड़ चौक मोतीपुर का है और दूसरा अंकित कुमार जो कि आधार कार्ड देखने से नाबालिग है, ये दोनों वहाँ पर भूतहा पोखर के पास मिले और दोनों ही मोतीपुर के रहने वाले हैं। तो इनसे जब पूछताछ होने लगी तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल जो लाल पल्सर मोटरसाइकिल है, इसी मोटरसाइकिल से करजा के बिशनपुर चौक पे जो सीएसपी से 1,70,000 रुपये की लूट हुई थी, उसमें इस मोबाइल और जो पल्सर मोटरसाइकिल है वही पल्सर मोटरसाइकिल है जो आप लोग पकड़े हैं। फिर हम लोगों ने पूछा कि भाई कौन कौन था। उसी क्रम में वहाँ से सीएसपी का एक मोबाइल भी लूटा गया था। सीएसपी जो वहाँ चलाते थे उनका मोबाइल लूटा गया था, उसके बारे में पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि ये मोबाइल हम सब मिलके, यानी कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे, ये लोग एक राजा बाबू की दुकान है भवानी मोबाइल दुकान शशि चौक मोतीपुर, तो वहाँ पे ये लोग बेचे हैं। और बाद में पता चला कि वो
और भी लूट का सामान, वो जो भवानी मोबाइल दुकान है, बहुत सारे लूट का मोबाइल खरीदता है, लूट का सामान भी खरीदता है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और हम लोग एक बहुत अच्छा शुभ समाचार है कि जो करजा में CSP लूट हुई थी, उसके जितने भी इसमें लुटेरे शामिल थे, इसमें एक और भी मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिससे कि CSP का रेकी किया गया था, और रेकी करने वाले में से एक अंकित है, वो उसको भी हम लोगों ने पकड़ा है। तो CSP लूट कांड का उद्भेदन हो गया है। और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो वाहन चेकिंग और वायरलेस पे चारों तरफ हम लोगों ने सूचना दी थी, उसी के आलोक में ये इस कांड का उद्भेदन हो सका है। और बाकी जो 3 और लड़के हैं जो इस लूट में थे, उनका नाम बताना आवश्यक नहीं है, उनके बारे में ही पता चल गया है, और बहुत जल्द उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उन लोगों को रखेंगे और माननीय न्यायालय के आदेश पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर क्या क्या बरामद हुआ है सर इनके पास? इनके पास से एक जो CSP लूट में जो मोटरसाइकिल लाल पल्सर रंग की मोटरसाइकिल थी, तो वो उसको बरामद किया गया है। CSP जो मालिक था, उससे जो मोबाइल लूटा गया था उसको बरामद किया गया है। और जो वाहन चेकिंग के दौरान इनके पास करीब 20 पुड़िया स्मैक था, जिसको कि 11.850 ग्राम उसको तौलने पर हुआ, तो वो इनके कुछ डिक्की से, कुछ पॉकेट से बरामद हुआ है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इन लोगों का आपराधिक? क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। ऐसे जो राजा बाबू है वो तो और भी कई लूट कांडों में शामिल है। अंकित कुमार अभी आधार कार्ड से उसकी उम्र 16 वर्ष है, इसलिए उसको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और उन्हीं के माननीय न्यायालय के ही निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। राशि वगैरह सब लूटा गया था कुछ बरामद? राशि अभी बरामद नहीं हुआ है। इन लोगों का कुछ गिरोह वगैरह भी है सर, कैसे ऑपरेट करता था? इन लोगों का गिरोह है एक, जिसमें कि मोतीपुर के लड़के हैं, कुछ कथैया के लड़के हैं, और गिरोह को संचालित करने में, और ये तो नया लड़का है अंकित कुमार और राजा बाबू दोनों। राजा बाबू का एक और आपराधिक इतिहास है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं मोतीपुर में है, तो उसको हम लोग खंगाल रहे हैं, उसको हम लोग लाएंगे।